हमारा भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध सिद्धांतों पर आधारित धर्म के तानों बानों अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों द्वारा स्वतंत्र तथा संस्कृति विकास के इतिहास द्वारा एकता सूत्र में बांध कर हुआ है। और हमारे इस खूबसूरत देश में हर साल हमको कोई न कोई अनोखी घटनाएं या कहानी सुनने को जरूर मिलती है, जिसमें कई घटनाएं सच होती हैं और कई अफवाहें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 घटनाओं के बारे में बताऊंगा और उनके पीछे के रहस्य भी बताऊंगा। और एक और बात, ये सभी घटनाएं हमारे भारत देश में सच में हुई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। नंबर 5, मंकी मैन। ये बात है साल 2001 की, जब गर्मियों के महीने में दिल्ली की गलियों में मंकी मैन का डर छाया था। तारीख थी 5 अप्रैल 2001। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गर्मियों का मौसम चल रहा था और उस जमाने में बिजली बहुत जाती थी, इसलिए बहुत से लोग रात में अपनी छत पर जाकर सोते थे। और ऐसे ही एक आदमी थे अनिल गोपाल, जो 5 अप्रैल की रात को अपनी छत पर सो रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी तो इन्हें नींद भी अच्छी आई कि रात के 2 बजे अचानक इनकी नींद खुलती है। इन्हें पता चलता है कि इन पर हमला किया जा रहा है। इनके पैरों और हाथों पर काफी बड़ी बड़ी खरोच लगती हैं। नींद में ही ये किसी न किसी तरीके से अपने अटैकर से दूर हो जाते हैं, उसे भगा डालते हैं। लेकिन क्योंकि रात का समय था और अंधेरा बहुत ज्यादा था, इन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक्चुअली इन पर किसने हमला किया था। इन्हें बस एक दूर अंधेरे में एक बंदर जैसी दिखने वाली चीज गायब होती हुई दिखी। क्या वो चीज थी, क्या वो क्रिएचर था जिसने इन पर हमला किया था, पता नहीं। 2 हफ्ते तक सभी चीजें नॉर्मल रहती हैं कि अचानक 18 अप्रैल को इनके ही पड़ोस में रहने वाले विनोद के साथ ऐसी ही घटना होती है। इससे पहले कि वहाँ के लोग ये सोच पाते कि आखिर ये क्या हो रहा है, कि अगली ही रात को फिर एक आदमी के साथ ऐसी ही घटना होती है। और देखते ही देखते ये काले बंदर का आतंक दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में आग की तरह फैल जाता है। अगले कई दिनों तक सुनने को मिलता है कि यहाँ लोगों पर ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं और हर तरफ से बस ऐसी ही रिपोर्ट आने लगती है। लोगों का कहना था कि जो भी यह मिस्टीरियस जीव हमला कर रहा है वह आधा आदमी है और आधा बंदर। अप्रैल 2001 से लेकर मई 2001 तक दिल्ली पुलिस को ऐसी कई कॉल आती हैं जहां ऐसी ही घटना हुई है। लोगों का कहना था कि उन पर मंकी मैन द्वारा हमला किया जा रहा है। हर जगह के लोगों का बस यही कहना था कि यह मंकी मैन काला बंदर रात को सोते टाइम ही हमला करता है। लेकिन खोजबीन करने पर ना ही इसके कोई सबूत मिलते हैं और ना ही कोई निशान मिलते हैं। बस लोगों के शरीर पर खरोचों के निशान के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह काले बंदर का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस बीच लोग रात को पहरा देने लगे कि अगर कोई मंकी मैन आया तो हम उसको पकड़ लेंगे। और पुलिस भी इस मंकी मैन की घटनाओं से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने मंकी मैन को पकड़ने पर 50,000 तक का इनाम रखा। लेकिन फिर भी कुछ हाथ ना आया, बल्कि ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें बेकसूर लोगों की पिटाई हो गई, बल्कि कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और पुलिस को भी इस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने आदेश जारी किए, अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस के छानबीन करने पर जितनी भी कॉल मंकी मैन द्वारा हमला करने की आई थी, उसमें से 90% कॉल फ्रॉड थी। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन सारे इंसिडेंट्स को मास फिजिकोनिक इलनेस कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ग्रुप के लोग कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और ना होने वाली घटनाओं को सच मानने लगते हैं। तो इसके चलते ये एक फैक घटना थी जिसमें लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन अब आपके मन में एक बात जरूर चल रही होगी कि अगर ये फिलोस्मा लोगों के मन में था तो लोगों को खरोच कैसे लगा। दरअसल जब डॉक्टर ने इसकी जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि यह खरोचें लोगों ने खुद के द्वारा ही मारी गई हैं। दरअसल नींद में ही ऐसी घटनाओं से बचने के लिए लोगों ने अपने हाथ पैर इधर उधर फेंके होंगे और इसी बीच उनके खरोच या चोट लग गई होंगी। और उनमें से कई लोगों के तो उनके ही जानवरों द्वारा खरोचे या डर से भागते टाइम किसी चीज से टकराने से चोट या खरोच लगी थी। नंबर 4, चोटी काटने वाली घटनाओं का रहस्य। ये बात है 2 अगस्त 2017 की, जब हरियाणा में गुड़गांव के भीमगढ़ में रहने वाली 53 वर्षीय सुनीता देवी ने बताया कि एक तेज फ्लैश लाइट से वे बेहोश हो गईं और जब उन्हें 1 घंटे बाद होश आया तो उन्हें पता चला कि उनके बाल काट लिए गए थे। यह एक हैरत अंगेज घटना थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनीता देवी के ही घर से
कुछ गज की दूरी पर एक और महिला जिनका नाम आशा देवी है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। दरअसल उन्होंने भी एक फ्लैश लाइट देखी और वो बेहोश हो गयी, और जब वह होश में आई तब उन्होंने देखा कि उन्होंने भी अपने बाल खो दिए हैं। और देखते ही देखते ऐसी घटनाएं कई गाँव और शहरों में होने लगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटना हुई थी उनसे पूछा गया कि जिसने तुम पर हमला किया, क्या तुमने उसे देखा था? तो सबने उस हमलावर की अलग अलग पहचान दी। किसी ने कहा कि वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने चमकीले कपड़े पहन रखे थे, तो किसी का कहना था कि वह एक औरत थी, और कई लोगों का तो ये भी कहना था कि वह बिल्ली की शक्ल की औरत थी। मतलब उसका ऊपर का धड़ बिल्ली का था और नीचे का औरत का। और इन सभी घटनाओं से लोगों के मन में एक खौफ सा पैदा हो गया। लोग इस हमलावर के पीछे अलग अलग राय देने लगे। कोई कहता था इसके पीछे अलौकिक शक्तियां हैं, तो कोई कहता था इस अपराध में एक संगठित गिरोह शामिल है। कई लोगों ने तो इसे चोटी काटने वाली चुड़ैल भी कहा था। यह खौफ इतना बढ़ गया कि औरतें अपने बालों को अलग अलग ढंग से छिपाने लगी, और फिर लोगों ने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी इन घटनाओं के बारे में कई छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ न लगा। इसके चलते आगरा में एक घटना हुई जहाँ चोटी काटने वाली चुड़ैल कहकर एक लेडीज को जान से मार दिया। इस घटना को देखकर यूपी के डीजीपी ने पूरे राज्य में एक अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई बिना सबूत के ऐसी अफवाहों को फैलाएगा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये एक अफवाह है, इस पर कतई ध्यान न दें, बल्कि इस प्रकार की अफवाह फैलाने वाले के बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दें एवं कानून को अपने हाथ में ना लें। और धीरे धीरे ये घटना भी बंद हो गई। नंबर 3, मुंह नोचवा का रहस्य। यह बात है सन 2002 की, जब उत्तर प्रदेश के ही किसी गांव से एक बात सुनने में आई थी। यह तो पता नहीं कि इस रहस्यमय मुंह नोचवे की बात कौन से गांव या किस इंसान ने फैलाई थी। बस इतना ही सुनने में आया था कि कोई पंखों वाली लोमड़ी की तरह कोई जानवर या क्रिएचर था जो कि अंधेरे में हमला करता था और लोगों का मुंह नोच लेता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उसके पंख नहीं है, बल्कि ऊपर का हिस्सा लोमड़ी का है और नीचे का मनुष्य की तरह। और फिर ये मुंह नोचवे वाली खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। जिन लोगों पर हमला हुआ था उनका कहना था कि वह नजर नहीं आता, बस हमला करता है और गायब हो जाता है। लेकिन इन सभी घटनाओं की एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जिससे भी ये मुंह नोचवे के बारे में पूछते थे वह सभी उस मुंह नोचवे के अलग अलग रूप बताते थे। अब रहस्यमय बात ये थी, क्या वो रहस्यमय जीव या वो क्रिएचर अपने आप को बदल लेता था, ये तो पता नहीं। और फिर मुंह नोचवे की ये दहशत आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। कुछ लोग रातों को जगकर पहरा देते थे, लेकिन इसके चलते कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल कई जगहों पर मुंह नोचवे आने का शोर सुनकर भगदड़ मच जाती थी, और उसी भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हो गई। जिन क्षेत्रों में मुंह नोचवा का आतंक ज्यादा था वह इलाके नेपाल और बिहार की सीमा से लगते थे। पुलिस का कहना था कि यह अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की गतिविधियों का क्षेत्र है, और ऐसे में मुंह नोचवे का आतंक पुलिस और प्रशासन का ध्यान बांटने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने इस मुंह नोचवे के बारे में खोजबीन की, लोगों से इसके बारे में पूछा, तो लोगों ने इस मुंह नोचवे के बारे में अलग अलग राय दी, और पुलिस को भी इसके बारे में कोई पता नहीं चला, ना कोई सबूत मिले। और ये मुंह नोचवे का ड्रामा 2 महीने तक चला, और फिर धीरे धीरे लोग अपने आप शांत हो गए। लोगों का कहना था कि जहाँ से मुंह नोचवा आया है वो वहीं लौट गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों का कहना है यह भी मास हिस्टीरिया या जनभ्रमी था, जिनमें कुछ लोगों ने इस मुंह नोचवे के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई और इसके चलते ये भी एक फेक न्यूज थी, यानी अफवाह थी। नंबर 2, बच्चा चोर की घटनाओं की हकीकत। आप लोगों को याद ही होगा, यह पिछले साल 2022 की बात है, जब लोग बच्चा चोर के खौफ में थे। लोगों का कहना था कि आदमी औरत समेत कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि छोटे बच्चों को किडनैप कर उठा ले जाते हैं। यह बात और इसकी दहशत एक नहीं बल्कि 4 राज्यों के विभिन्न जिलों में थी। कहीं भीड़ का झुंड किसी एक पे भी शक होने पर उसे पीट रहा था, तो कहीं भिक्षा मांगने वालों पर भी शक किया जा रहा था कि ये शायद बच्चा चोर है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो देखी होंगी जिन वीडियो में बच्चा चुराने वाले लोग व ग्रुप की कई वीडियो थी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और ऐसा ही इन घटनाओं में भी हुआ था। दरअसल इस बच्चा चोर की घटनाओं से लोग इतना ज्यादा खौफ में थे कि रात के समय अगर किसी पे शक होता था तो उसे पीट दिया करते थे। और ऐसे कई केस पुलिस के पास आए जिन केसों में बच्चा चोर समझकर बेकसूर लोगों को पीटा गया था। और इन सभी घटनाओं से परेशान होकर पुलिस प्रशासन ने निर्देश जारी किए
पुलिस ने बताया कि प्रदेश में बच्चा चोरी सिर्फ अफवाह है। ऐसा कोई भी संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है। यह सिर्फ एक अफवाह है और जो भी सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वह फेक वीडियो है। पुलिस ने अलर्ट जारी किए कि अगर कोई ऐसी घटनाओं के बारे में झूठी बातें फैलाएगा और भीड़ द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मारा या हिंसा की जाएगी तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और धीरे धीरे ये अफवाह भी समाप्त हो गई। नंबर 1, नंदी महाराज के दूध पीने का रहस्य। यह बात है सन 2019 की। तब एक बात बहुत ज्यादा सुनने में आई थी कि अलग अलग मंदिरों में नंदी महाराज की मूर्ति दूध पी रही है। तो अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह खबर तेजी से वायरल हुई थी। पीलीभीत और वाराणसी से सबसे पहले ये खबर आई थी कि शिव की सवारी नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। और फिर शामली में भी लोगों का कहना था कि यहाँ भी मंदिरों में नंदी की मूर्ति दूध पी रही है, जिसके बाद मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लोगों का कहना था कि यह एक चमत्कार है और देखते ही देखते यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई कि शिव की सवारी नंदी महाराज की मूर्ति जो मंदिरों में बनी होती है दूध पी रहे हैं। और फिर क्या, लोगों ने मंदिरों में जाकर चम्मच से नंदी महाराज को दूध पिलाना शुरू कर दिया। और ये सच भी है कि नंदी महाराज दूध पी रहे थे। लेकिन वैज्ञानिकों की मानो तो यह महज एक अंधविश्वास है। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर NK पांडे के मुताबिक यह सच नहीं है। उन्होंने कहा मूर्तियों के दूध पीने की वजह सरफेटेशन यानी पृष्ठ तनाव है। कहने का अर्थ है कि पत्थर की मूर्ति में तमाम छिद्र होते हैं जो कि लिक्विड को अंदर की तरफ खींचता है। प्रोफेसर डॉक्टर NK पांडे के मुताबिक मूर्तियों के दूध पीने के पीछे और कोई वजह नहीं, इसे बस भ्रांति के रूप में फैलाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नंदी महाराज की मूर्ति ने उसी टाइम क्यों दूध पिया, तो इसके बारे में भी प्रोफेसर डॉक्टर NK पांडे ने बताया कि मूर्ति एक लिमिट तक लिक्विड को अब्सॉर्ब करती है। उन्होंने कहा कि आप घर में भी किसी ड्राई मूर्ति को दूध पिलाएंगे तो वो पिएगी। तो इन सभी घटनाओं से हमें ये तो पता चलता है कि इंडिया में ज्यादातर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जाता है जो कि फेक होती हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटनाओं या अफवाहों पर भरोसा ना करें, बल्कि अपने दिमाग से काम लें। तो बस यार यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।